हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस्पायरेंट हेडक्वार्टर की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज जो वीडियो होने वाला है वो आपका फंडामेंटल राइट के ऊपर होने वाला है। तो आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगा कि आप जब वीडियो देखो तो पूरा का पूरा वीडियो देखो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है CHS एंट्रेंस एग्जाम में वो जो है आपके फंडामेंटल राइट से हमेशा आते हैं। जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। और एक और ज़रूरी बात कि इससे पहले मैंने आपके लिए सारा का सारा जो है पार्ट 1, पार्ट 2 ये सभी चीज़ें और बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा बोल सकते हो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने बता दिया है। और इसके अलावा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो मैंने सारा का सारा वीडियो एक प्लेलिस्ट में दे दिया है, तो आप सभी लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका फंडामेंटल राइट के ऊपर होने वाला है। तो फंडामेंटल राइट का जो है, अगर जो हम लोग बात करें इसे हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो ये हम लोगों ने अपने संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया है। और इसे हम लोग बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, जो संविधान के किस पार्ट को हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं, तो संविधान का भाग 3 या फिर फंडामेंटल राइट को हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की कुछ ज़रूरी बातें पहले हम लोग देख लेंगे। जो इसे अगर जो सस्पेंड किया जाता है तो केवल और केवल इमरजेंसी की स्थिति में ही सस्पेंड किया जा सकता है। और इसे सस्पेंड करने का अधिकार जो है आपको प्रेसिडेंट को दिया गया है, और वो जो है अधिकार आर्टिकल 359 के तहत दिया गया है। जो यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो सभी जो है फंडामेंटल राइट जो है उसे निलंबित कर दिया जाता है। बस केवल और केवल कौन सा फंडामेंटल राइट छोड़ के, तो ये आपका 20 और 21 जो है आपका फंडामेंटल राइट, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, और जो है आपका 21 में आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल राइट। ठीक है, सबसे पावरफुल फंडामेंटल राइट कौन सा है, तो यही आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि कभी भी इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता, तो वह आपका आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, अगर हम देखें तो निलंबन का अधिकार या सस्पेंशन का अधिकार किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अगर जो हम बात करें लॉ मेकिंग पावर, यानी इस पर कौन कानून बना सकती है, तो संसद जो है इस पे कानून बनाती है। ठीक है, संसद जो है वो कानून बनाती है। अगर हम बात करें मूल संविधान में हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट थे, तो 7 फंडामेंटल राइट थे। बट अभी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आपके पास 6 फंडामेंटल राइट हैं, यानी 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें से जो है आपका ये जो आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 19 के F में था, या फिर बोलते हैं इसे 19 का 6ठा में था। और आर्टिकल 31 के जो पैतृक संपत्ति, एक तो होता है आपका जो आपने अर्जित किया है संपत्ति, ठीक है, यानी आपने खरीदा है, और एक होता है पैतृक संपत्ति जो कि आपके माता पिता द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उन दोनों संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे जो है फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा के इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300 के ए में, 300 के ए में जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान में जो है आपका संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वां संवैधानिक संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क करेंगे। ठीक है, आगे देखो, अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गई बहुत ही ज़रूरी बातें जो मैंने आपको यहीं पे कवर कर दिया। अब हम लोग को देखना है जो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है ना, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसके अलावा आपका प्रॉपर्टी वाला तो हट ही गया, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम लोग जो है आज के पार्ट में बस इन सभी चीज़ों को देखेंगे, यानी राइट टू इक्वलिटी, और अगला में जो हम लोग देखेंगे राइट टू लिबर्टी। ठीक है, और इसके बाद जो भी बातें वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सभी वीडियो जो है आपको 10-10 मिनट तक होंगे, और इनका यदि आपको नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स आप लोग हमसे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएंगे, तो मैं वहाँ पे इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप चाहें तो साथ में इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे चले तो हम लोग का पहला जो है अधिकार है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है चर्चा किया गया है राइट टू इक्वलिटी का। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहला जो है, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक है। तो आर्टिकल 14 में वही कौन सी बात है, तो आर्टिकल 14 में जो है 2 बातें की गई। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, मैं लिख नहीं रहा ज़्यादा, आप सुन लीजिएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है समानता की, यानी कानून के समक्ष समानता, और यहाँ पे किया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण। यहाँ से एक क्वेश्चन आती है कहाँ से प्रावधान लिया गया, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये आपका इंग्लैंड के संविधान से प्रावधान लिया गया है, और कानून का समान संरक्षण ये USA के संविधान से लिया गया। अब आप इसे कैसे याद करोगे, देखो पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी अगर जो कानून कुछ भी बना हुआ है
तो हर एक व्यक्ति के साथ जो है समान बर्ताव किया जाएगा। यदि बाय द वे किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया तो उसको जो सज़ा मिलेगा, जो गरीब को जो सज़ा मिलेगा, वही सज़ा जो है अमीर को भी मिलेगा। ठीक है, अमीर को भी वही सज़ा मिलेगा। और इसके बाद जो है अगर जो हम बात करें जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर जो मान लो संविधान आपको कुछ संरक्षण देता है तो वो सभी को देगा समान संरक्षण, ऐसा नहीं जो किसी को कम दिया किसी को ज़्यादा दिया। तो ये दोनों बातें मैंने बताई, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो इंग्लैंड के संविधान से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका के संविधान से, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेप्शन है जो राष्ट्रपति और गवर्नर, ठीक है, राष्ट्रपति और गवर्नर को जो है वो जब तक पद पे हैं तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति भाई साहब हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, तो उन्हें ये जो है ये चीज़ें लागू नहीं होती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली बात या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, और यही जब राष्ट्रपति साहब अपने पद से हट जाएंगे तो उनके साथ भी सेम बर्ताव किया, तब वो आम नागरिक की श्रेणी में काउंट किए जाएंगे। फिर आगे है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कहा गया सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी भी सामाजिक भेदभाव की मनाही की गई है। मतलब क्या है, आपके साथ जहाँ पे जन्म, ठीक है, जाति, धर्म, ठीक है, इसके अलावा लिंग यानी मेल हो या फिर फीमेल, जन्म स्थान, इन सभी चीज़ों के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर भेदभाव किया जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दे सकते हो। अगला है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहा गया है लोक नियोजन में समानता यानी अवसर की समानता भी बोल सकते हो। लोक नियोजन में समानता या अवसर की समानता मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपको सरकारी जॉब में भी समान बर्ताव किया जाएगा। फॉर्म आएगा, अभी वैकेंसी का फॉर्म भरोगे, आपको भी बोल सकते हो सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात की तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी बोल सकते हो आपका जो आरक्षण वाली बात है ना, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आता है, यानी वो किसी का बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। अगला है आपके पास आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है ये अस्पृश्यता से संबंधित यानी छुआछूत की भावना से संबंधित है। अगर जो कोई भी व्यक्ति इस तरह से कहता है तुम उस जाति को नीच जाति को हम तुम्हारे हाथ का ये सब नहीं खाएंगे पिएंगे, तो ये सभी चीज़ों का मनाही किया गया है। फिर आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में जो है क्या गया, टाइटल यानी उपाधियों का अंत, लेकिन विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट के परमिशन पे अगर जो आपको कोई भी कहीं दूसरे देश से कोई भी उपाधि दिया जाता है तो राष्ट्रपति से आपको मान्यता लेना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति दे देता है तब आप रख सकते हो। बट आपके पास जैसे भारत रत्न का है, पद्म विभूषण का है, पद्म भूषण का है, तो ये सभी चीज़ें जो है आप रख सकते हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप अपनी योग्यता पे हासिल करते हो। बट जैसे कोई कहता है खुद को जो हम भाई राजा महाराजा हैं, तो उस चीज़ों को जो है नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समानता के अधिकार से संबंधित कुछ बातें। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल जो पूछा जाता है हमेशा अस्पृश्यता को लेके, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे अस्पृश्यता को लेके, ये कई बार एग्जाम में घुमाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो अब हम लोग चलते हैं अगला जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम यानी फिर स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो अगला जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारा राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसके तहत जो आपके 1922 तक जो है फंडामेंटल राइट है। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में आपका है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको बोल सकते हो एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हो, यानी आप जो है कोई भी अपना मन के जो भी व्यक्ति यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल 19 का देता है ए। ठीक है, 19 के ए के तहत जो है आप क्या कर सकते हो, कभी भी आप कोई भी झंडा लेके रैली निकाल सकते हो, पुतला फूंक सकते हो, किसी भी सीएम पीएम किसी का भी पुतला फूंक सकते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सभी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो वो भी आपका इसी के अंतर्गत की गई है। ठीक है, आर्टिकल 19 के ए में। और इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आगे चलो तो 19 का दूसरा में क्या कहता है, जो आप जो है अपना जो है सभा भी कर सकते हो, बट उसमें जो आप कोई हथियार लेके ना जाओ, बिना हथियार के आप सभा भी कर सकते हो। दूसरा, आप चाहो तो अपना संगठन बना सकते हो। ठीक है, संगठन बना सकते हो। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आपको जो है भारत के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता है, आप जाके घूम सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। अगला, आप चाहोगे तो भारत के किसी कोना में बस सकते हो, बस वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया ना हो, आप ऐसा नहीं करके जाके सैनिक छावनी में जाके बैठ जाना। अगला है प्रॉपर्टी का, जिसे हम भारतीय संविधान में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। फिर अगला है प्रोफेशन, यानी आपको पेशा चुनने का या फिर आप कोई भी चीज़ जो है पेशा चुन सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा होंगी, तो बने रहिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं 2 फंडामेंटल राइट इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट किया जाए, बाकी सभी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगला है आपके पास आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 से ये सभी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट के, हर एक
जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सभी चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, सभी से क्वेश्चन बने हैं कई बार। अगला है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में जो है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। यानी यदि आपने अपराध कर दिया तो क्या आपके साथ एकदम से जैसे जानवरों की तरह सलूक किया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता है। बट आपके साथ क्या क्या सलूक किया जाएगा? तो बोला गया है रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, यानी अगर जो आपको सज़ा दिया जाएगा ना, तो उस समय जिस समय आपने कांड किया है उसके अनुसार आपको सज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है जो पुराने ज़माने में मान लो राजा महाराजा पैर हाथ कटवा देते थे, तो इसका मतलब ये नहीं जो आप आज वो कर रहे हो कोई भी कांड तो आपको उस समय का मतलब सज़ा मिलेगा। तो वही है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कहता है। दूसरा क्या कहता है? ये सभी 20 का पहला, 20 का दूसरा, 20 का तीसरा है। तो डबल जियोपर्डी, दूसरा क्या कहता है? डबल जियोपर्डी, यानी आपको जो है एक गलती की एक सज़ा दिलवाता है, ना कि आप एक गलती की हो तो बार बार जो है आपको अदालत बुला के आपको, जैसे मान लो आपने किसी का मर्डर किया है तो एक बार ही फांसी दी जाएगी। ऐसा नहीं है आप मर गए फिर से दोबारा फांसी दी गई, या फिर आपको कोई भी आर्थिक दंड दिया गया है तो आपको एक ही चीज़ के लिए बराबर आर्थिक दंड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है डबल जियोपर्डी, यानी ये सभी चीज़ से आपका क्या कर रहा है? संरक्षण दे रहा है। जो अगर जो बाय द वे संविधान में कहता है भाई ठीक है पुराने ज़माने के अनुसार भी आप दे दो सज़ा, तो इस सब चीज़ से आपका क्या कर रहा है? बचाव कर रहा है। ठीक है, अपराध कर दिए बट उससे जो आपको संरक्षण प्रदान कर रहा है। अगला है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। ऐसा नहीं कर सकता हाँ जज साहब हमने ही ये कांड किया है, ठीक है, बट हाँ अगर सही में किया है तो अपना मन से कबूल करो। ऐसा नहीं जो पुलिस के डंडे के मार के से जो है आप कबूल कर रहे हो, तो वो चीज़ें है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से आपको बचावा देते हैं, यानी खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। ठीक है, अगला आपके सामने आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत क्या कहा गया है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी आपको मैंने बताया जो आपका 20 और 21 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं जो आपको मान लो बाय द वे इमरजेंसी में आपको किसी सरकार ने आपको गिरफ्तार करवा लिया है बट और आपको जो है एकदम से सज़ा दे रही है कभी किसी कानून के अनुसार। तो यही बात है जो इमरजेंसी के सिचुएशन में भी आपका ये दोनों फंडामेंटल राइट है जो वो कभी समाप्त नहीं होता है, याद रखिएगा। अब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत क्या कहा गया है? जो प्राइवेसी यानी आपका निजता, आप क्या रखते हो नहीं रखते हो, ठीक है, आपके जीवन में कौन है नहीं है, इन सभी चीज़ों का प्राइवेसी देता है। इवन आपके फ़ोन में भी प्राइवेसी दिया जाता है। इसके अलावा प्राइवेसी के अंतर्गत या फिर लाइफ के अंतर्गत ही आपका मैरिज भी आता है। ठीक है, आप अपने मन के पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हो, चाहे लड़का हो चाहे पूरी लड़की हो। आपको जिससे विवाह करने का मन है आप कर सकते हो अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ। ठीक है, ये भी संविधान आपको। इसके अलावा एडल्टरी यानी व्यभिचारी, यानी आप जो है कोई व्यक्ति आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो, इसका मतलब यही है साधारण सी भाषा में। अगला है आपके पास देखो, ये है आपका एक अलग आर्टिकल बनाया गया 21 का ए। ठीक है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट में ही आता है और इसमें जो है संशोधन किया गया, इसे 21 के ए में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। यहाँ ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार, जिसे आपको संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ दिया गया और बोला गया 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं ना उन सभी को प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी और सरकार इसे निःशुल्क दिलाने का प्रयास करेगी। जैसे आप देखते हो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, झारखंड बोर्ड जो भी है उन सभी 8वीं क्लास तक जो आपको बुक वगैरह प्रोवाइड कराती है, इवन आपको खाना का भी व्यवस्था कराती है। इसके अलावा आपको हो सकता है तो सरकारी स्कूल से आपको पैसे भी आते हैं इंटरेस्ट वगैरह के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो है इसका फंडामेंटल राइट में आता है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी गिरफ्तारी एवं हिरासत से संरक्षण। जैसे आप यदि कोई भी मान लो कोई भी क्राइम कर दिए हो, ठीक है, तो क्राइम कर दी हो तो आपके साथ क्या क्या किया जाएगा? तो ये क्राइम करने के बाद पहले क्या करेगी? पुलिस आएगी आपके सामने, वारंट पेपर दिखाएगी, वारंट पेपर दिखाने के बाद जो है आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। वारंट के बाद क्या करेगी? अरेस्ट कर लेगी। अरेस्ट करने के बाद जो है आपको 24 घंटे के अंदर कोई भी नज़दीकी न्यायालय है तो वहाँ पे आपको प्रस्तुत करेगी। ठीक है, 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और उसके बाद जो है आपको न्यायालय में अपना वकील, मनपसंद वकील रखने का भी अधिकार देती है। ठीक है, आपका केस लड़ने के लिए वकील। तो ये कब होता है? जब आपने क्राइम कर दिया है तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो क्राइम नहीं करते हैं लोग क्राइम करवाने में जो है मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी मान लो कोई भी नेता है वो भड़काऊ भाषण देके जो लोगों में क्राइम यानी बोल सकते बवाल करवा सकता है ना, तो उस स्थिति में क्या आता है? एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी निवारक निरोध बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? निवारक निरोध बोलते हैं। ये कब लाया जाता है? जब कोई भी घटना होने वाली हो तब निवारक निरोध। ठीक है, मान लो आपके इधर कोई भी नेता है वो ऐसा भड़काऊ भाषण देगा और उसकी वजह से जो लोग आपस में कट मर जाएं या फिर मरने लगे
तो उस स्थिति को रोकने के लिए उस नेता को जो है उठा लिया जाएगा, ठीक है, नज़रबंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नेता बोलेगा भाई हमने क्या किया है, तो बोला तुमने कुछ नहीं किया, बट तुम करवा तो सकते थे, ठीक है, करवा तो सकते थे। तो यही जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई स्टेज पर नेता वगैरह बैठा है, अब उस नेता को बुलाया जाएगा, पुलिस जाएगी, बोलेगी चलिए आइए आप सब में थोड़ा कुछ बात करना है, उसे साइड में ले जाके उसको पकड़ के लेके चली जाएगी और किसी कमरे में बंद कर देगी, और तब तक बंद करके रखेगी जब तक जो है विद्रोह वगैरह शांत ना हो जाए, ठीक है। तो ये इसे ही हम लोग होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका फेमस रहा है मीसा एक्ट, जो कि लगभग 1975 के आपातकाल के दौरान जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसमें आया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, इसे मीसा का पूरा नाम है, ठीक है। तो ये था आपके कुछ जो फंडामेंटल राइट जिसकी हमने चर्चा की। आज हमने दो फंडामेंटल राइट, एक जो है आपका इक्वलिटी की बात की और एक आपका बोल सकते लिबर्टी की बात की, ठीक है। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार और फ्रीडम, सॉरी लिबर्टी नहीं फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लग रही होगी तो नेक्स्ट वाला वीडियो आ रहा है तो वो भी देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और आपका एग्ज़ाम मात्र 7 से 8 दिन ही बचा हुआ है, तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और जाके एग्ज़ाम में अच्छे से दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अब नोट्स बनाइए और रिवीजन बराबर करते रहिए, ठीक है। चलिए तब तक सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे।